हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है कार्यपालिका का एग्जीक्यूटिव। पहले लेक्चर में जब हम लोग बात कर रहे थे तो बात पॉलिटी की हुई थी और उसी पॉलिटी या राज व्यवस्था के अंतर्गत हमने संविधान को भी समझने की कोशिश की और हमने सरकार और संप्रभुता को भी समझने की कोशिश की। तो पहला सवाल जो कार्यपालिका को लेकर के उठना चाहिए कि यह कार्यपालिका होती क्या है, कार्यपालिका कहती क्या है। और मैं हमेशा अपने विद्यार्थियों से कहता हूं कि आप चीजों को रटिए मत, समझिए। रटेंगे भूल जाएगा, समझ लेंगे तो कभी भूलेगा नहीं। अब एक तरीका मैं बताता हूं कार्यपालिका को परिभाषित करने से पहले। मान लीजिए ये क्या है, ये गवर्नमेंट है, यह सरकार है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि इस गवर्नमेंट के तीन आर्गन होते हैं, तीन पार्ट होते हैं। एक को हम कहते हैं विधायिका, दूसरे को हम कहते हैं कार्यपालिका और तीसरे को हम कहते हैं न्यायपालिका, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। अब एक चीज एक ग्राफ के माध्यम से हमने आपको बताने की कोशिश की कि ये क्या है, ये सरकार है और सरकार के तीन अंग हैं। अंग यानी पार्ट, या आप कहते हैं आर्गन कहते हैं, या आप कहते हैं ब्रांच है। यही तो कहेंगे ना, तीन चीजों से मिलकर के कोई चीज बनी हुई है। तो हमारा हाथ क्या है, हमारे शरीर का एक अंग है। तो कार्यपालिका क्या है, इस सरकार रूपी शरीर का एक पार्ट है, अंग है। तो अब यहीं से हम परिभाषा लेते हैं, सिंपल सी परिभाषा, किसी के नाम देने की जरूरत नहीं है, किसने क्या कहा, किसने क्या नहीं कहा। आप अपनी परिभाषा करिए। तो परिभाषा क्या बनती है कि एग्जीक्यूटिव क्या है, पार्ट ऑफ गवर्नमेंट है, या आर्गन ऑफ गवर्नमेंट है, या ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट है। ये गवर्नमेंट तो रहेगा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि इनको मिलाकर गवर्नमेंट बनती है। तो ये गवर्नमेंट के पार्ट, आर्गन या ब्रांच जो भी आप कहने कर सकते हैं। तो कार्यपालिका क्या है, कार्यपालिका सरकार की एक शाखा हुई, एक अंग हुआ कार्यपालिका। ये तो सिंपल सी परिभाषा हो गई। लेकिन इससे पता नहीं चल रहा है कि एक्चुअली कार्यपालिका का कैरेक्टर क्या है, नेचर क्या है, विशेषताएं क्या है। तो सबके अलग अलग व्यक्तित्व होते हैं ना, इंसान तो सब है, लेकिन आप हमसे अलग हैं, हम आपसे अलग हैं। किस आधार पर? हमारे अपने जो कैरेक्टर है उसके आधार पे। तो अब हम देखते हैं कि इस एग्जीक्यूटिव का कैरेक्टर क्या है, या जिसको आप कहेंगे नेचर क्या है। और नेचर किसी भी चीज का, चाहे वो व्यक्ति हो और चाहे संस्था हो, किससे पहचान होती है उसकी, उसके कार्य से पहचान होती है। तो कार्यपालिका का कार्य क्या है, यदि हम ये समझ जाएं तो कार्यपालिका के स्वरूप को हम समझ सकते हैं। तो जब आप यहां आएंगे तो आप कहेंगे, आपको दो चीजें जो सबसे मुख्य चीज कहनी है, पहले वह यह कि पार्ट ऑफ गवर्नमेंट है, और दूसरी इसको कर सकते हैं सरकार का अंग है। और इसका जो मूल कार्य है वह है नीति व नियमों को लागू करना। द मेन फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव का मेन जो फंक्शन है वो क्या है, पॉलिसी और
लॉज को इम्प्लीमेंट करना, एग्जीक्यूट करना, कार्य में लाना, इसीलिए इसको कार्यपालिका कहा गया। इसीलिए कार्यपालिका ये पॉलिसी को और जो कानून या नियम बनते हैं, रूल रेगुलेशन, उनको व्यवहार में लाने वाली जो ऑर्गन है, जो ब्रांच है, जो ऑर्गन है, जो पार्ट है, उसको हम कार्यपालिका कहते हैं। अब यहाँ एक सवाल उठना चाहिए कि ये जो पॉलिसी और लॉ को लागू करने वाली बात है, तो ये पॉलिसी और लॉ बनाता कौन है? तो आप जानते हैं कि जो नियम और नीतियां होती हैं, इसको बनाने का काम कौन करती है? इसको बनाने का काम लेजिस्लेटिव करती है, जिसको हम कहते हैं विधायिका या व्यवस्थापिका, ये करती है। इसका मतलब दो चीजें हमारे सामने आ गई कार्यपालिका के संदर्भ में कि कार्यपालिका नीतियों और कानूनों को लागू करती है, और दूसरी चीज ये जो नीतियां हैं और कानून है वो बनाए किसके द्वारा गए हैं? विधायक के द्वारा। इसका मतलब यदि कोई आपसे पूछता है कि कार्यपालिका का कार्य क्या है, तो हम अब बड़े आसानी से आंसर दे सकते हैं कि कार्यपालिका का मुख्य कार्य है विधायिका द्वारा बनाई गई नीतियों और कानूनों को लागू करना। ये इसका मुख्य काम है। अब एक सवाल आपके मन में उठना चाहिए कि क्या ये जो कार्यपालिका होती है, ये केवल सरकार में ही होती है, गवर्नमेंट सेक्टर में ही होती है, या और भी कहीं कार्यपालिका होती है? तो एक सवाल मैं आपसे पूछूं, एक आपने, यदि मैं अभी बहुत चर्चित, हम लोगों ने उस पर चर्चा भी किया था कि एक भारतीय है पराग अग्रवाल, ये कंपटीशन में पूछा जा सकता है। अभी ये ट्विटर के क्या बने हैं? CEO, और CEO को कहते क्या है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। लेकिन ट्विटर सरकार तो है नहीं, ये राजस्थान की सरकार तो है नहीं, ये भारत की सरकार तो है नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एग्जीक्यूटिव है यह गवर्नमेंट सेक्टर में भी हो सकती है, यानी इसके दोनों फॉर्म हैं, ये गवर्नमेंट सेक्टर में भी हो सकती है और यह कारपोरेट या प्राइवेट सेक्टर में भी हो सकती है, जैसे हमारे पराग अग्रवाल जी ट्विटर के CEO हैं। तो जब दोनों सेक्टर अलग हैं, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ का जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है और हमारे गवर्नमेंट में जो एग्जीक्यूटिव होती है, वहाँ कुछ अंतर होना चाहिए। और अंतर क्या है कि यहाँ पे जो CEO होता है वह पॉलिसी बनाने के लिए भी जिम्मेदार है, वो पॉलिसी बनाता भी है और उसको इम्प्लीमेंट भी करता है, उसके पास भी एक टीम होती है। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ हो रहा है कि नीति और नियम बनाने का काम कौन कर रहा है? विधायिका कर रही है, जिसे आप सेंट्रल लेवल पे संसद बोलते हैं। और इन नियमों को लागू करने का काम जो संस्था कर रही है उसको हम कार्यपालिका कर रहे हैं, यानी विधायिका और कार्यपालिका मिल करके काम कर रहे हैं। और जहां पे ये दो संस्थाएं मिल करके काम करती है, वहां पे एक फॉर्म ऑफ स्पेशल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आती है, जिसको आप कहते हैं संसदात्मक शासन प्रणाली, संसदात्मक प्रणाली। तो ये हुआ कि गवर्नमेंट सेक्टर में भी एग्जीक्यूटिव हो सकती है और प्राइवेट सेक्टर में भी एग्जीक्यूटिव हो सकती है। इन दो बातों को आप ध्यान में रखना।
अब एक तीसरी चीज, और तीसरी चीज ये है कि क्या ये एग्जीक्यूटिव एक ही जैसी होती है हर देश में? क्या एक जैसी एग्जीक्यूटिव होती है? तो आंसर है नहीं। एग्जीक्यूटिव का जो फॉर्म है, इसका जो स्वरूप है, यह अलग अलग देशों में अलग अलग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप बगल में जाएंगे चाइना में, तो शी जिनपिंग क्या है? ये प्रेसिडेंट। यही चीज रसिया के बारे में है, यही चीज यूएसए के बारे में है। यहां जो हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव है उसको हम क्या बोल रहे हैं? उसको हम बोल रहे हैं राष्ट्रपति बोल रहे हैं। और ध्यान रखिए कि जब मैं ये चीजें कर रहा हूं तो मैं बात कर रहा हूं वास्तविक कार्यपालिका की। इसको भी हम देखेंगे कि यदि वास्तविक कार्यपालिका की बात कर रहे हैं, इसका मतलब कि नाम मात्र की कार्यपालिका भी होती है, तो जब हम टाइप्स की बात करेंगे तो इसको बात करेंगे। अभी हम ये दिखा रहे हैं कि ये जो एग्जीक्यूटिव होती है यह अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार की होती है, यानी एग्जीक्यूटिव डिपेंड्स करती है अलग अलग देशों के ऊपर कि वहां फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है। इसी प्रकार यदि आप भारत में आएंगे तो इंडिया में क्या है? इंडिया में जो रियल एग्जीक्यूटिव पावर है वह किसके पास है? वह पीएम के पास है, जिसके साथ एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है। यही चीज आप देखेंगे तो बगल के पाकिस्तान में भी है। लेकिन जब आप सऊदी अरबिया जाएंगे या संयुक्त अरब अमीरात में जाएंगे तो वहां पे क्या है? वहां पे किंग है। ये सब क्या है? ये एग्जीक्यूटिव है। और क्योंकि कहीं पे किंग कहा जा रहा है, कहीं पे क्वीन कहा जा रहा है, कहीं पे प्रेसिडेंट कहा जा रहा है और कहीं प्रधानमंत्री कहा जा रहा है, इसलिए यदि कोई ये पूछे कि क्या हर जगह एक ही प्रकार की कार्यपालिका होती है तो आप कहेंगे कि नहीं। लेकिन उनका फंक्शन एक होता है। और चीफ फंक्शन क्या है? फंक्शन ये है कि वे विधायिका के द्वारा बनाई गई जो पॉलिसीज हैं, जो कानून है, जो पॉलिसीज हैं, जो प्रोग्राम है, उनको ये इंप्लीमेंट करते हैं। अब एक चीज हो कि चाहे आप विधायिका की बात करें, कार्यपालिका की बात करें, न्यायपालिका की बात करें, या इवन जब आप कॉलेज और स्कूल की बात करते हैं तो क्या दीवारें बढ़ाती हैं क्लास में? दीवारें नहीं बढ़ाती। कहीं एक रूम बना देने से वह कॉलेज या स्कूल नहीं हो जाता। मेन चीज क्या है? मेन चीज ये है कि पढ़ने और पढ़ाने की प्रक्रिया वहां होनी चाहिए। और जब टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस में आते हैं तो हम कहते हैं कि वहां टीचर होना चाहिए और वहां क्या होना चाहिए? स्टूडेंट्स होने चाहिए। और टीचर 1 हो या 100 हो, विद्यार्थी 10 हो या 1000 हो, ये क्या है? ये पर्सन्स है, ये इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल है यानी एग्जीक्यूटिव अपने आप कुछ नहीं है, वो तो एक ढांचा है, वो स्ट्रक्चर है। उसको चलाता कौन है? उसको चलाते हैं लोग। इसलिए कार्यपालिका की एक दूसरी परिभाषा आप ये कह सकते हैं कि यह व्यक्तियों का एक समूह है, बॉडी ऑफ पर्सन्स, जो क्या करती है? जो विधायिका द्वारा बनाए गए नियमों, कानूनों, अधिनियमों या नीतियों को लागू करने की कोशिश करती है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज कि जब हम भारत के बारे में सोचते हैं तो देखते हैं कि प्रधानमंत्री हैं या सीएम हैं हमारे पास। आप राजस्थान में जाइए तो गहलोत जी हमारे सीएम हैं और उनके साथ ढेर सारे मिनिस्टर हैं। लेकिन जो शीर्ष वास्तविक कार्यपालिका है वह सीएम में है, सेंटर में पीएम में है। और संवैधानिक पे आ जाएंगे
तो राज्य में गवर्नर है और स्टेट लेवल पे प्रेसिडेंट होता है। लेकिन तो जहां एक व्यक्ति है, अब यहां आ जाते हैं कि सिंगल और प्लूरल एग्जीक्यूटिव, ये सवाल अक्सर पूछता है। एकमात्र स्विट्जरलैंड को आप छोड़ दें, ये एक ऐसी कंट्री है जहां पे बहुल कार्यपालिका है। कैसी है? बहुल कार्यपालिका है, और यहाँ एक कमेटी कार्यपालिका के रूप में काम करती है जिसमें 7 मेंबर होते हैं। बाकी हर जगह शीर्ष पे एक व्यक्ति होता है। तो जहां एक व्यक्ति शीर्ष पर होता है, चाहे वो रियल हो चाहे नॉमिनल हो, इट वुड बी कॉल्ड सिंगल एग्जीक्यूटिव। और जहां कई लोग हों इक्वल, वहां हम कहते हैं यह बहुल कार्यपालिका है। और सबसे अच्छी बात यह है कि दुनिया में एक ही देश है स्विट्जरलैंड जहां पे ये व्यवस्था है। इस वीडियो में जो आखिरी बात मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं वह यह है कि जब हम नाम कोई लें, हम प्रेसिडेंट कहें, हम प्राइम मिनिस्टर कहें, हम सीएम कहें, हम गवर्नर कहें, जब हम इन नाम को लेते हैं तो हमारे अंदर क्या एक इमेज उभरती है? वो उभरती है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, राजनीतिक कार्यपालिका, यही उभरती है ना। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि चाहे प्रत्यक्ष रूप से चाहे अप्रत्यक्ष रूप से, चाहे प्रेसिडेंट हो चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, वह इलेक्शन लड़ करके आता है या चुन करके आता है। प्रेसिडेंट का इलेक्शन जैसा आप जानते हैं इनडायरेक्ट होता है, जिसमें एमपी एमएलए भाग लेते हैं। लेकिन जो एमपी होते हैं उसे जनता चुनती है, आपके सरपंच को भी चुना जाता है। तो हमें क्या पहला आता है कि जो एग्जीक्यूटिव होती है वो क्या होती है? पॉलिटिकल होती है। लेकिन क्या यह सच है कि केवल पॉलिटिकल होती है? नहीं, केवल पॉलिटिकल नहीं होती, इसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव भी होती है। एडमिनिस्ट्रेटिव जिसको आप कहते हैं प्रशासनिक कार्यपालिका, दोनों में अंतर क्या है? ये जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, जो विधायिका ने प्लान किया था, और आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में क्या है, भारत में क्या है, विधायिका और कार्यपालिका। जो कार्यपालिका के मेंबर हैं वे विधायिका के मेंबर जरूर होते हैं, यानी दोनों मिलकर के काम करते हैं। तो ये जो पॉलिसी बनी उसके लिए जिम्मेदार है, उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए जिम्मेदार है। पॉलिसी बन गई, पॉलिसी एक बन गई कि बच्चों को इस नाम से एक स्कॉलरशिप दी जाएगी, सेंटर ने बना दी, 5,000 रुपए सारे बच्चों को दिया जाएगा। टर्म और कंडीशन रख दिया, 60% होगा तो स्कूटी दी जाएगी, या 75% होगा तो 10,000 रुपये। ये पॉलिसी बन गई। अब उसको दिन प्रतिदिन डे टू डे उस पॉलिसी को, उस लॉ को जमीन पे लागू करने का, मॉनिटर करने का, और जो उल्लंघन करता है उसको दंडित करने की प्रक्रिया शुरू करने का जो काम करते हैं वह एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक मशीनरी है। और यह कार्यपालिका का अंग है। कोई चोर यदि इस क्षेत्र में चोरी करते हुए पकड़ा जाता है तो हमारे सीएम साहब उसको पकड़ने नहीं आएंगे, हमारे सीएम साहब उसको पकड़ने नहीं आएंगे, प्रेसिडेंट या गवर्नर पकड़ने नहीं आएंगे। सबसे निचले लेवल का काम कौन करता है? पुलिस का आदमी करता है। तो इसका मतलब जो पॉलिसी बनी, जो कानून बना कि चोरी करने पर दंडित किया जाएगा, उस कानून को लागू कौन कर रहा है? उस कानून को लागू कर रहे हैं हमारे आईएएस, हमारे
आईपीएस और इसके अंदर जो पूरी की पूरी मशीनरी काम कर रही है वह कर रही है। और एक और अंतर देखिए, अंतर यह है बच्चों कि ये जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है यह तो 5 साल के लिए आती है और फिर चली जाती है, तो इसको कहते हैं अस्थायी। ये क्या है? अस्थायी। लेकिन ये जो कलेक्टर, आईपीएस और पुलिस वाले होते हैं ना, ये क्या है? ये परमानेंट है। चाहे कांग्रेस की सरकार इस समय है, फिर बीजेपी की आएगी, फिर कांग्रेस की आएगी, फिर सपा की आ जाए, फिर बसपा की आ जाए, फिर किसी की आ जाए, ये जो आईएएस है एक बार नियुक्ति के बाद ये 60 साल की उम्र तक काम करते रहते हैं। इसलिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव है उसको कहते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव या अस्थायी कार्यपालिका। और ये अस्थायी और अस्थायी कार्यपालिका मिलकर के जो विधायिका द्वारा बनाए गए पॉलिसीज हैं, प्रोग्राम हैं, रूल हैं, रेगुलेशन हैं, एक्ट हैं, उनको लागू करने का काम करते हैं। तो ब्रीफ में क्या हुआ? कोई पूछे कि कार्यपालिका क्या है तो आप कहेंगे कार्यपालिका अंग है सरकार की, पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट, ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। और चूंकि इस कार्यपालिका को जो एक संरचना है उसको चलाने का काम इंसान करता है, तो ये क्या है? बॉडी ऑफ पर्संस है। लेकिन काम क्या है इनका? काम है विधायिका द्वारा बनाए गए नीतियों और कानून को लागू करना, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि हर देश में वहां के फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जैसी सरकार होगी उस हिसाब से वहां की कार्यपालिका होगी। यानी कार्यपालिका को कोई एक रूप नहीं है, ये बदलता रहता है। अमेरिका में दूसरा सिस्टम है तो वहां की एग्जीक्यूटिव दूसरी है, इंडिया में दूसरा सिस्टम है तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव दूसरी है। तीसरी चीज ये कि ये जो एग्जीक्यूटिव मशीनरी है यह केवल गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं है, यह प्राइवेट सेक्टर में भी है। और चौथी और आखिरी बात जो मैंने आपको बतलाने की कोशिश की कि 2 तरीके की एग्जीक्यूटिव होती है। एक टेम्परेरी जो इलेक्शन लड़ करके आती है जिसको हम पॉलिटिकल या राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं, यह 5 साल के लिए चुनी जाती है, फिर दोबारा 5 साल के लिए चुनी जा सकती है, लेकिन ब्रेक होता है, ये बदल भी सकती है। लेकिन जो प्रशासनिक हैं वे फिक्स टाइम के लिए होते हैं, इसीलिए हम इसको कहते हैं अस्थायी या परमानेंट कार्यपालिका। तो मुझे यकीन है कि ये चीज एक्चुअली मैं इसलिए पढ़ा कि हमें राष्ट्रपति को पढ़ना है, प्रधानमंत्री को पढ़ना है, सीएम को पढ़ना है, गवर्नर को पढ़ना है, लेकिन हमें इनके ऑर्गेनाइजेशन, थियरी और प्रैक्टिस तीनों को पढ़ना है। और जब तक आप थियरी नहीं जानेंगे आप सिस्टम को नहीं समझ पाएंगे। तो ये ब्रीफली एक थियोरेटिकल बैकग्राउंड था, एक जिसको कहते हैं सैद्धांतिक भूमिका थी, पृष्ठभूमि थी। और मुझे उम्मीद है कि आपको अब कोई पूछे कि कार्यपालिका किसे कहते हैं तो आपको बताने में बिल्कुल कठिनाई नहीं होगी। तो बस आज इतना ही, आगे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।